क्या आपने कभी सोचा है कि नैतिकता का विज्ञान क्या हो सकता है? क्या कोई ऐसी शिक्षा है जो इंसान को न सिर्फ अच्छा बल्कि बुद्धिमान भी बनाए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्ध द साइंटिस्ट में, जहां हम बुद्ध की शिक्षाओं को आधुनिक विज्ञान से जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नैतिक सिद्धांत की जो न सिर्फ 2500 साल पहले प्रासंगिक था, बल्कि आज के समाज में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह है पंचशील। पंचशील का परिचय। पंचशील का अर्थ 5 नैतिक सिद्धांत जो मनुष्य के आचरण को संयमित और मर्यादित रखते हैं। बुद्ध का मानना था कि ये 5 सिद्धांत केवल धार्मिक आस्था के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। पंचशील के 5 सिद्धांत। प्राणियों की हत्या न करना, अहिंसा क्षु, चोरी न करना, अस्तेय क्षु, कामी प्रवृत्ति से दूर रहना, ब्रह्मचर्य फुर्ड, असत्य न बोलना, सत्य 5वां शील, अहिंसा, प्राणियों की हत्या न करना। बुद्ध ने अहिंसा को सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना। उनका कहना था कि हर जीव में जीवन का अधिकार है। बुद्ध का यह विचार केवल धार्मिक आस्था पर आधारित नहीं था, बल्कि यह तर्क और करुणा के विज्ञान पर आधारित था। मनोविज्ञान में यह सिद्ध हो चुका है कि हिंसा का असर न केवल पीड़ित पर, बल्कि हिंसा करने वाले पर भी होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अनुसार जो लोग हिंसा में संलग्न रहते हैं, उनमें अवसाद और चिंता का स्तर अधिक होता है। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से हिंसा में शामिल होते हैं, उनके मस्तिष्क में एमिगडाला का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे उनमें क्रोध और आक्रामकता बढ़ जाती है। वहीं जो लोग शांत रहते हैं, उनके मस्तिष्क में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का विकास अधिक होता है, जो आत्मनियंत्रण और सहनशीलता को बढ़ावा देता है। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से बचने तक सीमित नहीं है। यह मानसिक हिंसा, वाणी की हिंसा और विचारों में हिंसा से भी बचने का मार्ग है। बुद्ध का मानना था कि किसी भी जीव को चोट पहुंचाना, चाहे वह विचारों के माध्यम से हो या कर्म के माध्यम से, अहिंसा के सिद्धांत के विरुद्ध है। आज जब समाज में हिंसा बढ़ती जा रही है, तो पंचशील का पहला सिद्धांत हमें शांति, सहनशीलता और करुणा की शिक्षा देता है। यदि हम हिंसा के कारण और परिणाम को समझें, तो हम व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर अहिंसा को अपनाकर समाज को बदल सकते हैं। येल यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार जो लोग नियमित ध्यान और करुणा का अभ्यास करते हैं, उनके मस्तिष्क में सकारात्मक बदलाव आते हैं। उनकी सोच में सहिष्णुता और करुणा बढ़ती है, जो अहिंसा का ही परिणाम है। अहिंसा केवल एक धार्मिक सिद्धांत नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का आधार है। बुद्ध ने यह सिद्धांत देकर मानवता को एक ऐसा रास्ता दिखाया जिस पर चलकर हम न केवल खुद को, बल्कि समाज को भी बदल सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि अहिंसा आज के समाज में भी उतनी ही प्रासंगिक है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अब हम आगे बढ़ते हैं पंचशील के दूसरे सिद्धांत की ओर, जो है अस्तेय, चोरी न करना। बुद्ध ने इसे भी नैतिकता और मानवता के लिए अत्यंत आवश्यक माना। अस्तेय का शाब्दिक अर्थ है चोरी न करना, लेकिन बुद्ध के अनुसार अस्तेय का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं की चोरी न करना नहीं, बल्कि विचारों, श्रम और अधिकारों की चोरी से भी बचना है। यह सिद्धांत एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को जन्म देता है। आज के समय में मनोविज्ञान यह कहता है कि चोरी करने की प्रवृत्ति आमतौर पर मानसिक असुरक्षा और आत्मसम्मान की कमी से उत्पन्न होती है। एक रिसर्च में पाया गया कि जिन बच्चों में बचपन से ही चोरी की आदत विकसित हो जाती है, उनमें आत्मविश्वास की कमी और सामाजिक अस्वीकृति की भावना अधिक होती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार जो लोग चोरी करते हैं, वे खुद को अपराध बोध और आत्मग्लानि से भर लेते हैं। यह स्थिति आगे चलकर गंभीर मानसिक विकारों में बदल सकती है। बुद्ध का मानना था कि चोरी न करना केवल सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत शुद्धता के लिए भी आवश्यक है। उनका कहना था कि जब हम किसी और की मेहनत का फल चुराते हैं, तो हम अपनी आत्मा को दूषित करते हैं। आज के युग में जहां आर्थिक असमानता और लालच ने लोगों को भ्रमित कर दिया है, अस्तेय का सिद्धांत
हमें सिखाता है कि जो हमारा नहीं है उस पर अपना अधिकार न जताए। अक्सर लोग काम की जगह पर दूसरों के विचार, डेटा या मेहनत का श्रेय ले लेते हैं। यह भी एक प्रकार की चोरी है जो न केवल नैतिक दृष्टि से गलत है बल्कि पेशेवर जीवन में भी अस्वीकृति और बदनामी का कारण बनती है। एक शोध के अनुसार जो लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं उनमें मानसिक शांति और आत्मसंतोष का स्तर अधिक होता है। यहां तक कि उनके जीवन में संतुलन और खुशहाली अधिक पाई जाती है। अस्तेय केवल चोरी से बचने का नाम नहीं है बल्कि यह आत्मनियंत्रण और संतुष्टि का विज्ञान है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत ही सच्ची संपत्ति है। जो दूसरों का है उस पर अधिकार न जताकर हम अपनी आत्मा को शुद्ध रखते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि अस्तेय का पालन करने से व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अब हम बढ़ते हैं तीसरे सिद्धांत की ओर। संयम का अर्थ। संयम का शाब्दिक अर्थ है आत्मसंयम और शारीरिक शुद्धता। बुद्ध ने इसे केवल काम वासना से दूर रहने तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे मानसिक और भावनात्मक संतुलन का प्रतीक माना। आज के समय में न्यूरोसाइंस यह कहता है कि जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है तो उसके मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन का संतुलन बेहतर होता है। एमिगडाला, जो हमारे भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का केंद्र है, वह नियंत्रित रहता है जिससे भावनात्मक स्थिरता बनी रहती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध में पाया गया कि जो लोग नियमित ध्यान और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करते हैं उनमें तनाव के स्तर में कमी और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। यह दिखाता है कि संयम से मानसिक स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव आता है। बुद्ध ने कहा था कि अविवेकपूर्ण इच्छाएं मन को भटकाती हैं। इन्हें नियंत्रित करके ही हम अपने जीवन में स्थिरता ला सकते हैं। उनका मानना था कि काम वासना केवल भौतिक संतुष्टि तक सीमित नहीं बल्कि विचारों में भी संयम आवश्यक है। आधुनिक समाज में संयम का पालन एक चुनौती है। जब चारों ओर भौतिक सुख सुविधाओं का अतिरेक हो तो संयम बनाए रखना कठिन हो जाता है। बुद्ध ने इसे ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से साधने का मार्ग बताया। मनोविज्ञान यह बताता है कि जब व्यक्ति अनियंत्रित इच्छाओं का पीछा करता है तो वह असंतोष और आत्मग्लानि का शिकार हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति संयमित जीवन जीता है तो उसका मस्तिष्क संतुलित रहता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। बुद्ध के समय में एक युवक ने उनसे पूछा, हे भगवान, संयम का क्या महत्व है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम हो तो तुम्हारी शांति कभी स्थायी नहीं होगी, लेकिन अगर तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लोगे तो शांति स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगी। संयम केवल शारीरिक संयम का सिद्धांत नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वच्छता का प्रतीक है। बुद्ध ने इसे आत्मनियंत्रण का मार्ग बताया जो मन को स्थिरता और जीवन को संतुलन प्रदान करता है। क्या आप भी मानते हैं कि आधुनिक जीवन में संयम का पालन संभव है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। असत्य न बोलना। बुद्ध ने सत्य को जीवन का आधार माना और कहा कि सत्य पर चलने वाला व्यक्ति कभी असंतोष का शिकार नहीं होता। सत्य का शाब्दिक अर्थ है जो यथार्थ है, जो जैसा है वैसा कहना। बुद्ध ने इसे केवल कथन का सत्य नहीं बल्कि विचार और कर्म में भी सत्यता का पालन करने का मार्ग बताया। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति असत्य बोलता है वह न केवल दूसरों को धोखा देता है बल्कि स्वयं को भी भ्रमित करता है। येल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार असत्य बोलने वाले व्यक्तियों में तनाव और अपराध बोध का स्तर अधिक होता है। उनके मस्तिष्क में कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है जो तनाव और मानसिक अस्थिरता का कारण बनता है। बुद्ध ने कहा था कि सत्य एक ऐसा दीपक है जो अज्ञानता और भ्रम के अंधकार को दूर करता है। अगर कोई व्यक्ति सत्य से दूर होता है तो वह न केवल समाज में अपमानित होता है बल्कि आत्मसम्मान भी खो देता है। आज जब सोशल मीडिया और सूचना के युग में असत्य खबरें और फेक न्यूज तेजी से फैलती है, सत्य का पालन एक चुनौती बन गया है। बुद्ध का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन यही मार्ग
विश्वास और सम्मान का आधार है। सत्य का पालन न केवल नैतिक कर्तव्य है, बल्कि यह व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों की नींव भी है। जब हम सत्य के पथ पर चलते हैं तो हमारे संबंध प्रगाढ़ होते हैं और हमारे जीवन में स्थिरता बनी रहती है। एक शोध के अनुसार जो लोग सत्य का पालन करते हैं उनमें आत्मसंतुष्टि का स्तर अधिक होता है, उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और वे सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। एक प्रेरक दृष्टांत, एक बार बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा, सत्य क्या है भगवान? बुद्ध ने उत्तर दिया, सत्य वही है जो तुम्हें स्वयं के करीब लाए, जो तुम्हें समाज से न जोड़े बल्कि तुम्हारे अस्तित्व को स्पष्ट करे। सत्य केवल कथन का विषय नहीं, बल्कि यह आचरण और व्यवहार का भी मार्ग है। बुद्ध ने सत्य के माध्यम से मानवता को जीवन का मूल मंत्र सिखाया। सत्य का पालन कर हम न केवल आत्मसम्मान पाते हैं, बल्कि समाज में भी एक आदर्श स्थापित करते हैं। क्या आप मानते हैं कि आज के युग में सत्य का पालन करना कठिन हो गया है? मद्य निषेध, मादक पदार्थों का सेवन न करना। बुद्ध ने इसे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक शुद्धता के लिए भी अनिवार्य करना। बुद्ध के अनुसार नशा हमारे मन और बुद्धि को कमजोर कर देता है। यह न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि हमारे निर्णय लेने की क्षमता और नैतिकता को भी दूषित कर देता है। आज के समय में कई शोध यह प्रमाणित कर चुके हैं कि मादक पदार्थों का सेवन न केवल शारीरिक रोगों का कारण बनता है, बल्कि मानसिक विकारों का भी मुख्य स्रोत है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ NIMH के अनुसार अत्यधिक शराब या नशीली दवाओं का सेवन डिप्रेशन, एंजाइटी और असामाजिक व्यवहार जैसे मानसिक विकारों को जन्म देता है। नशा मस्तिष्क में डोपामाइन का स्तर असामान्य रूप से बढ़ा देता है, जिससे अल्पकालिक सुख की अनुभूति होती है, लेकिन दीर्घकालिक रूप में यह न्यूरॉन्स को कमजोर करता है, जिससे स्मृति हानि, चिंता और मानसिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। बुद्ध ने कहा था कि नशा केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी दूषित करता है। उनका मानना था कि नशे के कारण मनुष्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है। यह आत्मनियंत्रण और नैतिकता का सबसे बड़ा शत्रु है। आज के समाज में नशाखोरी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति न केवल उनके स्वास्थ्य को नष्ट कर रही है, बल्कि उनके करियर और संबंधों को भी प्रभावित कर रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार विश्व में हर साल लाखों लोग नशे के कारण अपनी जान गंवाते हैं। अल्कोहल से संबंधित दुर्घटनाएं और मानसिक विकार समाज में विकृति पैदा कर रहे हैं। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो नशे का आदी था। उसने कहा, भगवान, मैं नशे से मुक्ति पाना चाहता हूं, लेकिन यह संभव नहीं लगता। बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नशा केवल पदार्थ का नहीं बल्कि विचारों का भी होता है। अगर तुम अपनी सोच को शुद्ध कर लोगे तो नशे से मुक्त हो जाओगे। मद्य निषेध का पालन न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बल्कि सामाजिक शांति के लिए भी आवश्यक है। बुद्ध ने इसे आत्मसंयम का महत्वपूर्ण अंग माना। जब हम नशे से दूर रहते हैं तो हमारी सोच स्पष्ट होती है, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है और जीवन में संतुलन बना रहता है। कुछ सवाल आपके लिए भी। क्या आप पंचशील के सिद्धांतों को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं या आपको इनमें वैज्ञानिक तर्क भी नजर आता है? क्या आपको लगता है कि अहिंसा सिर्फ शारीरिक हिंसा से बचने तक सीमित है या मानसिक और वाणी की हिंसा से भी संबंधित है? क्या सत्य बोलना केवल एक नैतिक कर्तव्य है या यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है? क्या नशा केवल पदार्थों का होता है या विचारों, भावनाओं और गलत आदतों का भी? क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब इन सिद्धांतों को अपनाकर आपने किसी समस्या का समाधान किया हो? अगर पंचशील को विज्ञान और नैतिकता के संयोजन के रूप में देखा जाए तो क्या यह आधुनिक समाज में भी उतना ही प्रासंगिक है? क्या आपने कभी अपने जीवन में संयम का पालन करके मानसिक शांति का अनुभव किया है? क्या आपको लगता है कि आज के युग में सत्य का पालन कठिन नौवाओं क्या दूसरों की मेहनत और विचारों का श्रेय लेना भी एक प्रकार की चोरी है?
10वां, तो क्या पंचशील के सिद्धांतों का पालन करने से व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन आ सकता है? कमेंट में हमारे सवालों का जवाब जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका बदला है, अगर एक क्षण के लिए भी आपको लगा कि पंचशील सिर्फ नैतिक सिद्धांत नहीं बल्कि विज्ञान आधारित जीवन शैली है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियो आए, तो हमारे चैनल बुद्ध द साइंटिस्ट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम बुद्ध के सिद्धांतों को आधुनिक विज्ञान से जोड़कर आपके सामने प्रस्तुत करें। तर्कशील बने, सोच को परखें और खुद का ध्यान रखें। बुद्ध का मार्ग सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परखा जाना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।